मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के प्रत्येक पहलू का इम्तिहान होता है, जिंदगी के प्रत्येक पहलू का इम्तिहान होता है। कुर्ग ना जाने वाले को मिलती नहीं प्राकृतिक सौंदर्य जिंदगी में, कुर्ग ना जाने वाले को मिलती नहीं प्राकृतिक सौंदर्य जिंदगी में। जाने वाले के कदमों में प्रकृति जैसा जहान होता है, जाने वाले कदमों में प्रकृति जैसा जहान होता है। हिम्मत मत खोना, अभी तो ब्रह्मगिरी पर्वत से भी आगे जाना है, हिम्मत मत खोना, अभी तो ब्रह्मगिरी पर्वत से भी आगे जाना है। कुर्ग में बौद्ध भिक्षुकों से मिलकर, कुर्ग में बौद्ध भिक्षुकों से मिलकर लोगों को उनसे मिलाना है, लोगों को उनसे मिलाना है। काम ऐसा करो कि अपनी एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि अपनी एक पहचान बन जाए। चलो ऐसा कि पैरों के निशान बन जाए, चलो ऐसा कि पैरों के निशान बन जाए। भारत में जिंदगी तो सब कोई जी लेता है, भारत में जिंदगी तो सब कोई जी लेता है, लेकिन कुर्ग में जिंदगी ऐसा जियो कि एक मिसाल बन जाए। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कुर्ग। पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है कुर्ग। आप यदि इंडिया में रहते हैं, कुर्ग के विषय में नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना है तो कुर्ग में जाइए। कुर्ग कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है जो अपने आकर्षण के लिए, अपनी सुंदरता के लिए इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में विख्यात है। यह मैसूर और मंगलौर के मध्य में स्थित है। माना जाता है कि यदि स्वर्ग का टुकड़ा धरती पर कहीं है तो वो कुर्ग में है। कुर्ग का आकर्षण इतना अधिक है कि कोई भी इसके आकर्षण पर फिदा हो जाए। कुर्ग एक काफियों का देश माना जाता है। यहाँ पर सदाबहार वर्षा के वन पाए जाते हैं, मसालों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के लोग काफी लड़ाकू प्रवृत्ति के आजाद किस्म के लोग होते हैं। यहाँ की महिलाएं काफी सुंदर होती है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वर्षा की बूंद पड़ते ही यहाँ का मौसम काफी मनमोहक हो जाता है, काफी अट्रैक्टिव हो जाता है और सैलानियों एवं टूरिस्टों को अपने तरफ खींचा चला आता है। यहाँ के हवाओं में काफी की ताजगी देखी जा सकती है। यह माना जाता है कि कुर्ग के आजाद, ताकतवर एवं मजबूत लोग जो हैं या तो ग्रीक के रहने वाले हैं या तो अरबियन कंट्री के ये वंशज हैं। ग्रीक के लोग इसलिए माने जाते हैं कि मानता है कि एक बार अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, उसकी आर्मी यहाँ से होकर गुजरी थी और जब इन आर्मी को यहाँ से रिटर्न होना असंभव हो गया तो यहाँ पर सेटलमेंट हो गए और यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर ली। इसी कारण से इनका जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, इनका अनुष्ठान है, इनका शादी समारोह है, वो भारतीय रीति रिवाजों से काफी अलग है। यही कारण है कि कुछ लोगों का मानना है ये ग्रीक के वंशज हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक कहानियां और प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है ये अरबियन कंट्री के वंशज हैं, क्योंकि इनका जो पहनावा है, काले लंबे कोट पहनते हैं जिनके कमर में एक कसीदाकारी होती है जो काफी आकर्षण लगता है और जो कुर्गों के द्वारा अथवा अरबियन कंट्री के द्वारा पहने जाने वाले खुफिया से लगभग मिलता जुलता है। यही कारण है कि लोगों का मानना है या तो ये ग्रीक के वंशज हैं या तो अरबियन कंट्री के ये वंशज हैं। कुर्ग लोगों के घरों में सेवा सत्कार यानी हॉस्पिटैलिटी का बहुत ज्यादा परंपरा है। यहाँ के लोग अपने वंशजों के, अपने पूर्वजों की वीरता की कहानियां लोगों से बताते हैं, शेयर करते हैं, जिसमें अपनी शान समझते हैं और अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। कुर्गी रेजिमेंट
इंडियन आर्मी में काफी डेकोरेटेड है, काफी सुसज्जित है। फर्स्ट आर्मी चीफ जो करियप्पा थे ये भी कुर्ग के ही रहने वाले थे। भारत में कुर्ग के लोग ही ऐसे हैं जो बिना किसी लाइसेंस के कोई हथियार रख सकते हैं। कावेरी नदी अपने जल को कुर्ग के जंगलों से प्राप्त करती है। इस जल में महासीर नाम की मछली पाई जाती है। ये जल काफी स्वच्छ होता है और पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है। देश विदेश के गए गुजरे निकम्मे लोग कुर्ग के जंगलों में आते हैं, रॉक बाइकिंग करते हैं, कनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं। इन चीजों से वो अपने आप को एक ताकतवर, एक मजबूत और एक आजाद किस्म के लोग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ आ करके वो धन्य हो जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पे जा करके आप पूरे कुर्ग के लोकेशन को, वातावरण को जा करके देख सकते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर निसर्गधामा पहाड़ी पाई जाती है जो एक आकर्षण का केंद्र होता है। इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बत लोगों का सेटलमेंट जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क के रूप में है, यहीं पर है, कुर्ग में ही देखे जा सकते हैं, जो गिरुए वस्त्र, लाल और पीले वस्त्रों के में धारण किए रहते हैं, जिनके दिलों में भारत माता की झलक को देखी जा सकती है। तो ये था फुल समरी ऑफ द चैप्टर कुर्ग के पूरे समरी को मैंने हिंदी में एक मूवी, एक पिक्चर के स्टाइल में हमने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हम इसको इंग्लिश में विथ मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ हिंदी मीनिंग लाइन बाय लाइन। तो द कुर्ग ये है सेकंड पार्ट ऑफ द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की झलकें। द ग्लिम्स ऑफ इंडिया क्लास 10 इंग्लिश प्रोज का ये चैप्टर नंबर 5 है। 5 का ये सेकंड पार्ट है कुर्ग, जिसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल, यानी लोकेश एब्रोल इसके राइटर हैं। इसकी समरी को मैंने बहुत ही सावधानी से और एक मूवी और फिल्मी स्टाइल में आपको समझा दिए हैं। अब इसको हम लाइन बाय लाइन विथ मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कुर्ग इज कॉफी कंट्री, जो कुर्ग है एक काफियों का जो है देश है, यानी काफी यहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है। फेमस फॉर प्रसिद्ध है इट्स रेन फॉरेस्ट, अपने वर्षा वनों के लिए, एंड स्पेशली अपने मसालों के लिए। यानी कुर्ग जो है काफी का देश है जो अपने वर्षा वनों के लिए एंड स्पेसीज अपने मसालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड क्रिस्टल टाउन ऑफ मंगलौर, मैसूर और मंगलौर के मध्य में शीर्ष स्थिर है। ए पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थिर है, सिचुएटेड है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो भगवान के साम्राज्य से जो है लाया गया है। यानी मैसूर और क्रिस्टल टाउन ऑफ मंगलौर के क्रिस्टल टाउन के मध्य में एक स्वर्ग का टुकड़ा बसा हुआ है, जो शायद भगवान के किंगडम, एक राज्य से आकर के यहाँ पर बसा हुआ है, जिसको हम कुर्ग कहते हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल, ये जो लैंड है, ये जो भूमि है ऑफ रोलिंग हिल, घुमावदार पहाड़ियों का क्षेत्र है। इज इनहेबिटेंट, यहाँ के जो निवासी हैं, बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन, यहाँ के जो वंशज हैं वो लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हैं। ब्यूटीफुल वुमन, सुंदर सुंदर महिलाएं हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली जीव जंतु हैं। यानी यहाँ का जो इनहेबिटेंट, जो निवासी हैं, वो लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हैं, सुंदर सुंदर महिलाएं हैं और जो है जंगली जीव जंतु हैं। कुर्ग और कुडागु, जो कुर्ग है अथवा कुडाकू है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का जो छोटा छोटा जो है ये छोटे से जिले हैं। इज होम टू एवरग्रीन, जो ये घर होता है, घर है एवरग्रीन, सदाबहार रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों का, सदाबहार वर्षा वनों का ये घर है। स्पीसीज मसालों का है। एंड कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी के बागानों का ये जो है घर है।
एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो सदाबहार वर्षा वन है कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले का जो सदाबहार वर्षा वन है इस जिले का 30% एरिया को कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान इट्स प्योर्स यहाँ वर्षा होती है इन्हें पर्याप्त मात्रा में टू कीप मेनी विजिटर, सैलानियों को अवे। ये जो है सलाह दिया जाता है वर्षा के सीजन में जो सैलानी है यहाँ से दूर रहें। द सीजन ऑफ जॉय, जो सीजन होता है खुशी का जो सीजन आता है कमेंस आता है फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, सितंबर से प्रारंभ होता है और मार्च तक जारी रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, जो मौसम होता है काफी परफेक्ट हो जाता है। शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, कुछ वर्षा की बूंद होते ही यहाँ का जो मौसम होता है काफी मनमोहक हो जाता है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनोवेटिंग, जो ताजगी होती है काफी, ब्रीथ का मतलब मिला होता है यानी सांस लेना, यहाँ पर कहेंगे मिला होना। यहाँ की जो हवाएं होती हैं उसमें काफी की ताजगी मिली होती है। काफी स्टेट, जो काफी के जो क्षेत्र हैं, एंड कॉलोनियल बंगलौर, जो तटीय बंगलौर हैं, स्टैंड ट्रक्ड अंदर छिपे हुए हैं ट्री कोपनीज, जो ट्री कोपनीज है उसके अंदर में काफी क्षेत्र और कॉलोनियल बंगलौर छिपे हुए होते हैं। इन प्राइम कॉर्नर, आपने बहुत सुंदर स्थिति में, यानी एक काफी स्टेट और कॉलोनियल बंगलौर अपने सुंदर स्थिति में एक ट्री कोपनीज के अंदर छिपे होते हैं। दी फायरसली ताकतवर इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, ताकतवर और आजाद किस्म के लोग ऑफ कुर्ग के आजाद किस्म और ताकतवर लोग आर पॉसिबली संभवतः ऑफ ग्रीक और अरबिन डिसेंट, या तो ग्रीक के या तो अरबी डिसेंट के वे वंशज हैं। यानी जो कुर्ग के ताकतवर और आजाद किस्म के लोग हैं या तो वे ग्रीक के रहने वाले हैं या तो अरबी डिसेंट के रहने वाले हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि ये कहानी बताई जाती है, कही जाती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर के आर्मी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, एक सिकंदर, अलेक्जेंडर का मतलब क्या होता है सिकंदर, सिकंदर के आर्मी का एक छोटा सा टुकड़ा मूव साउथ, ये दक्षिण की डायरेक्शन में गया था। एलॉन्ग दी कास्ट, यहाँ के तटों से होकर, यहाँ के क्षेत्र से होकर दक्षिण दिशा में गया था। एंड सटेल हियर, और यहाँ पर स्थित हो गया, सटेल्ड हो गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब यहाँ से उनका जाना इम्प्रैक्टिकल असंभव हो गया तो वे यहीं पर जो है सटेल हो गए। यानी कि ये माना जाता है कि अलेक्जेंडर के एक आर्मी का पार्ट यहाँ से होकर गुजरा था और जब उनको यहाँ से रिटर्न होना जाना असंभव सा हो गया तो यहीं पर वो सेटल्ड हो गए। दीज पीपुल, ऐसे लोग, मैरिड, शादी कर लिए, एमंग्स दी लोकल, यहाँ के लोकल के रहने वाले निवासियों से वो शादी कर लिए। एंड देयर कल्चर, उनकी जो संस्कृत है, इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब स्पष्ट है। इन द मार्टियल ट्रेडिशन, मार्टियल ट्रेडिशन का मतलब लड़ाकू प्रवृत्ति, इस कारण से उनका जो ट्रेडिशन है, उनका परंपरा जो है, रीति रिवाज जैसा दिखाई देता, वे लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं। मैरिज, उनका जो शादी है। एंड रिलीजियस, उनका जो धार्मिक रिसाइट अनुष्ठान है। फीचर डिस्टेंट, जो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू भारतीय का रीति रिवाज है उससे कहीं न कहीं डिफरेंट है। यानी उनकी जो ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा है, उनका जो शादी समारोह है, उनका रहन सहन है, कहीं न कहीं भारतीय रीति रिवाजों से डिफरेंट है। ये माना जाता है, ये ऐसा क्यों है, क्यों इनको जो है ग्रीक के वंशज माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अलेक्जेंडर महान का सैनिकों का टुकड़ा यहाँ से होकर गुजरा था और जब इनको यहाँ से रिटर्न होना असंभव हो गया तो यहीं पर इनके सैनिक सेटल्ड हो गए
और ये सैनिक वहां के लोकल लोगों से शादी कर लिए और यहीं पर कुर्ग में रहने लगे। इसी कारण से उनका जो ट्रेडिशन है, उनकी परंपराएं हैं, वो मार्टियल ट्रेडिशन है, वो लड़ाकू प्रवृत्ति की है। और उनका जो शादी समारोह है वो भी भारतीय रीति रिवाजों से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये था पहली कहानी जो इन्हें माना जाता है ग्रीक के वंशज है, इससे संबंधित। अब दूसरी कहानी जरा देखिए, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन। जो थ्योरी है, जो कहानी है अरब ओरिजिन, अरब जो है डिसेंट की जो कहानी है, ड्रा सपोर्ट, इनको काफी बल मिलता है फ्रॉम दी, वो कैसा बल मिलता है, वो कौन सी कहानी है जिससे जो है ये अरब वंशज हैं, अरब के वंशज हैं, इसको कैसे माना जाता है, क्या ऐसा चीज है जिसको इनके ऊपर जो है संदेह होता है कि ये वहीं के रहने वाले हैं। फ्रॉम लॉन्ग बैक कोट, इनका जो पहनावा है लॉन्ग है, लंबा है, ब्लैक कोट, लंबा सा काला कोट पहनते हैं, विथ एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कसीदाकारी हुआ होता है, वेस्ट बेल्ट, और इनके कमर पर जो है एक बेल्ट लगा होता है जो कसीदाकारी हुआ रहता है। वन बाई कोडुअस नोन एज कुपिया, और यहाँ के जो कुर्क के लोग हैं एक लंबा काले रंग का यूनिफॉर्म पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जो कमर पर जो है बेल्ट लगा रहता है, काफी कसादाकारी हुआ रहता है, जिसको कुपिया कहा जाता है। इट रिसिम्बल, ये समान होता है, द कुफिया वन बाई अरब एंड कुर्द, एक कुर्ग और अरब डिसेंट के लोग जो लोग पहनते हैं उनके कुफिया से इनका जो यूनिफॉर्म होता है, इनका जो कुपिया होता है यानी ड्रेस होता है, ये काफी मिलता जुलता है। तो इससे ये माना जाता है ये अरबियन डिसेंट के वंशज हैं। और ग्रीक के वंशज क्यों माना जाता है? क्योंकि ये माना जाता है जब अलेक्जेंडर के एक सैनिकों का पार्ट यहाँ से होकर गुजरा था और जब इनको यहाँ से रिटर्न होना असंभव हो गई तो यहीं पर ये सेटलमेंट हो गए और यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर लिए, और इसी कारण से उनकी शादी समारोह और उनका जो ट्रेडिशन है भारतीय रीति रिवाजों से काफी डिफरेंट है। द ट्रेडिशन ऑफ देम आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। कुर्गी हाउसेज, कुर्गी का जो होम्स हाउसेज, उनके घरों में हैव ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है ऑफ हॉस्पिटैलिटी, सेवा सत्कार की, यानी जो कुर्गी लोग हैं उनके घरों में एक सेवा सत्कार की परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग, वे बहुत अधिक इच्छुक होते हैं टू रिसाइड, ये बताने के लिए, ये कहने के लिए, न्यूमरस अनेक टेल्स ऑफ वालर, टेल्स कहानियां ऑफ वालर बहादुरी की, रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर्स, अपने पिता और पुत्र से की बहादुरी की कहानियां वो सुनाया करते हैं, बताया करते हैं। ऐसे उनकी परंपरा में ऐसी मान्यता है, ऐसे लोग प्रायः वहां कुर्ग के लोग किया करते हैं। द कुर्गी रेजिमेंट, जो कुर्गी रेजिमेंट है यानी कुर्ग का जो रेजिमेंट है, इज वन ऑफ द मोस्ट डिकोरेटेड इन इंडिया आर्मी, यानी कुर्ग जो रेजिमेंट है भारतीय आर्मी में एक काफी डिकोरेटेड है, सुसज्जित है, इनकी अलग ही गरिमा है। डिकोरेटेड का मतलब क्या चीज होता है? ऐसे आर्मी जिसको वीरता के लिए पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको जो है डिकोरेटेड बोला जाता है। तो जो कुर्गी रेजिमेंट है ये काफी आर्मी विभाग में डिकोरेटेड है, सुसज्जित है, इनकी अलग ही गरिमा है। एंड द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो भारतीय आर्मी के जो चीफ थे जनरल करियप्पा, ये जो आर्मी चीफ थे ये जनरल करियप्पा थे, वाज ए कुर्गी, वह भी एक कुर्ग के ही रहने वाले थे, वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ, यहाँ तक आज भी, कुडुअस, कुडुअस का मतलब है कुर्गी, आर द ओनली पीपुल इन इंडिया, कुडुअस यानी कुर्ग के लोग ही ऐसे पीपुल, ऐसे लोग हैं भारत में, परमिटेड, उनको जो है अनुमति मिली है, टू कैरी फायर आर्म्स, फायर आर्म्स माने हथियार रखना, विदाउट ए लाइसेंस, ये कुर्ग के ही लोग ऐसे हैं पूरे इंडिया में जो बिना किसी लाइसेंस के आज भी हथियार को रख सकते हैं।
द रिवर नदी कावेरी, कावेरी नदी ऑब्टेन्स प्राप्त करती है इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी अपने जल को कुर्ग के जंगलों से और हिल पहाड़ों से जो है अपने जल को प्राप्त करती है। महासीर, महासीर क्या है? ए लार्ज फिश, फ्रेश वाटर फिश। एक महासीर जो है एक स्वच्छ जल में पाई जाने वाली खास तरह की बड़ी सी मछली होती है। ए बाउंस अधिक मात्रा में पाई जाती है इन दी वाटर्स, इन जलों में, इन पानियों में, इन जलों में, कावेरी नदी के जलों में महासीर मछली काफी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। किंगफिशर रामचिरैया डाइव्स फॉर देयर कैच। रामचिरैया मछलियों का शिकार करने के लिए डाइव्स गोता लगाती रहती हैं। व्हाइल जबकि स्क्वेरल्स एंड लंगूर, गिलहरियां और लंगूर ड्रॉप छोड़ते हैं, फेंकते हैं पार्शियल ईटिंग फ्रूट, आंशिक तौर पे खाए हुए फलों को, फॉर द मिस्चीवस, इस शरारत में, ऑफ इंजॉइंग यानी कि आनंद लेने के शरारत में, स्प्लैश छलांग, एंड द रैपल इफेक्ट इन द क्लीन वाटर, इस स्वच्छ जल के ताजे पानी में गिलहरियां और लंगूर अपने आधे खाए हुए फलों को इस जल में फेंकते हैं ताकि इसके छलांग और छपाक और जो उसमें लूट उठने वाली लहरें हैं उसका वो आनंद ले सकें। ऐसा वो प्रायः करते रहते हैं। यानी कि आधे पके हुए फलों को ये प्रायः जो है कावेरी नदी के जलों में फेंकते हैं ताकि जो है इसकी छलाप की आवाज आवे और उसमें खास तरह की लहर उठे जिससे वो आनंददायक हो सके और उनको मजा आ सके। एलिफेंट, यहाँ की जो हाथियां हैं, इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रिप्ट, रगड़ा जाने का, इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। मुहावत का मतलब क्या चीज होता है? जो पिलवान होते हैं, जो हाथियों को देख रेख करते हैं, प्रायः कंट्रोल करते हैं, उन्हीं को मुहावत बोलते हैं। यानी कि इन्हीं स्वच्छ जल में हाथियां भी काफी आनंददायक होती हैं क्योंकि इनकी मुहावत जो होते हैं इनको रब करते हैं, रगड़ते हैं, स्नान कराते हैं, इससे वो काफी आनंददायक होती हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, द मोस्ट अधिक से अधिक, लेड बैक इंडिविजुअल का मतलब सुस्त गए गुजरे लोग, बिकम कन्वर्टेड हो जाते हैं, कन्वर्टेड अपने आप को बदल देते हैं, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, काफी एनर्जी वाले ताकत वाले लोगों में वो बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? एडवेंचर विथ रिवर रैफलिंग, एडवेंचर कोई जो है एडवेंचरस कार बहुत एनर्जी वाला काम कर करके, विथ रिवर रैफलिंग, ये रिवर रैफलिंग क्या होता है? एक खास तरह की तैराकी है। कनोइंग, ये भी खास तरह की तैराकी होता है। रैपलिंग, ये भी खास तरह की एक तैराकी होता है। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर जो है क्लाइंब करके, चढ़ करके, एंड माउंटेन बाइकिंग, और पर्वतमालाओं पर बाइक चला करके, यानी रैपलिंग करके, कैनोइंग करके, राफ्टिंग करके, रॉक क्लाइंबिंग करके, माउंट बाइकिंग करके, जो यहाँ के गए गुजरे लोग हैं, सुस्त लोग हैं, काफी एनर्जी वाले पर्सन में बदल जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेड्स इन द रीजन, यहाँ पर न्यूमरस अधिक मात्रा में, वॉकिंग ट्रेड्स माने पगडंडियां बन जाती हैं। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में काफी जो है चहलकदमी के साथ पगडंडियां बनी होती हैं। आर ए फेवरेट विथ ट्रेकर, और ट्रेकर के लोगों के लिए ये काफी फेवरेट होता है, उनका ये मनपसंद होता है। बर्ड्स, चिड़िया, बी तितलियां, बटरफ्लाई, मधुमक्खियां, आर देयर टू गिव यू कंपनी, यहाँ पर बर्ड्स चिड़िया पाई जाती हैं, बी मधुमक्खियां पाई जाती हैं, बटरफ्लाई तितलियां पाई जाती हैं, एंड देयर टू गिव यू कंपनी, आपका साथ देने के लिए इंतजार में रहती हैं। मैकाक क्या होता है? खास तरह के बंदर होते हैं। मालाबार स्क्वेलर, मालाबार जो गिलहरियां होती हैं। लंगूर जो होते हैं। एंड स्प्लेंडर, दुबले पतले लोरीज होती हैं। कीप ए वॉचफुल आई, आपके ऊपर निगाहें डालती हैं। फ्रॉम द ट्री कोपनीज, ट्री कोपनीज का मतलब
पेड़ के कोपनीस में छिपे होती हैं। कोपनीज का मतलब खास तरह के पेड़ पौधे की पत्तियां हैं जो काफी कंजेस्टेड होती हैं, उन्हीं पत्तियों में ये छिपी होती हैं और वहां से आपके ऊपर ये नजरें गड़ाए रहते हैं। यानी मालाबार स्क्वायरल हो गई, मैकाक हो गया, लंगूर हो गया, लोरीज हो गया, ये आपके ऊपर निगाहें डालते रहते हैं ट्री के कोपनीज से। आई डू हाउ एवर प्रिफेयर, लेकिन मैं अधिक पसंद करूंगा टू स्टेप ए साइड, कुछ कदम दूर रखने से, फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट, जो यहाँ की जंगली हाथियां हैं इनसे कुछ कदम दूर रहना है आपको कहूंगा, और आपको ये करना भी चाहिए क्योंकि यहाँ की हाथियां काफी खतरनाक होती हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल, द क्लाइम माने चढ़ करके, द ब्रह्मागिरी हिल, ब्रह्मागिरी के जो है पर्वत पे चढ़ करके, ब्रिंग यू टू ए पैरामिक व्यू, एक आपको मनमोहक नजारा अथवा शानदार नजारा ऑफ द इंटायर, सभी पूरे, मिस्ट्री माने धुंधले, लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, यानी ब्रह्मागिरी के पर्वत पे आप चढ़ जाइए तो यहाँ से आपको शानदार नजारा इस धुंधले लैंडस्केप ऑफ कुर्ग के क्षेत्रों को काफी सावधानी से शानदार तरीके से देख सकते हैं। ए वॉक अक्रॉस दी रोप, थोड़ा सा चहलकदमी, अक्रॉस दी रोप ब्रिज, रस्सी के बने हुए पुल से होकर के थोड़ा सा जा करके, लीड टू आपको ले जाता है 64 एकर्स इजलैंड, 64 एकड़ के इजलैंड जो टापू पर आप निसार धामा, यानी 64 वर्ग फीट में फैले हुए जो है एक टापू जिसका नाम जो है निसार धामा है, आप कुछ ही कदम चहलकदमी करके और वो रोप वे बनी हुई पुलों को क्रॉस करके इस क्षेत्र में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। इट्स मीन दैट कुछ रोप की बने हुए पुल को क्रॉस करने के बाद आपको निसार धामा मिलता है जो 64 वर्ग फीट में फैला हुआ है। रनिंग इनटू से होकर बुद्धिस्ट मोंक फ्रॉम द इंडियन लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट, जो भारत का सबसे अधिक तिब्बतियों का सेटलमेंट है जहां पर भिक्षुक पाए जाते हैं, यदि वहां से होकर आप गुजरे एट नियरली बायलुकूप, आप वहीं पर थोड़ा कुछ ही कदमों पर एक बायलुकूप है, यदि इस बड़े से बड़े सेटलमेंट से होकर के गुजरते हैं तो कुछ ही कदम पर बायलुक आपको मिलता है, वहां का आप दीदार करेंगे। इज ए बोनस, ये आपको काफी आनंद दिलाता है, यानी आपके लिए आनंददायक होता है। द मोंक भिक्षुक इन रेड, यानी जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं रेड लाल कपड़ों में होते हैं, ऑर्च गिरुआ कपड़े में होते हैं, वस्त्रों में होते हैं, येलो पीलों में राप्स वस्त्रों में होते हैं, और एमंगस्ट दी मेनी सरप्राइजों, और ऐसा हो करके वो कई सरप्राइजों में से एक हैं, यानी कि जो यहाँ बुद्धिस्ट मंक हैं गिरुए लाल और येलो रंग के ड्रेसों में होते हैं जो काफी सरप्राइजों में से एक हैं। दैट वे इस इंतजार में रहते हैं टू बी डिस्कवर, कि मेरी ये खोज किया जाए, बाई विजिटर सैलानियों के द्वारा, टूरिस्टों के द्वारा, लोगों के द्वारा, सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, यानी ऐसे लोग जो भारत माता की एक बार झलक देखना चाहते हैं, वो हमारे उन्हीं के वेट में ऐसे तिब्बती जो बुद्धिस्ट मोंक जो भारत का सबसे बड़े लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट है, इन्हीं लोगों के इंतजार में रहते हैं, और जो भारत माता की झलक देखना चाहता है ये उन मोंकों के पास जा करके देख सकता है। राइट हियर इन कुर्ग, ये तिब्बती जो सेटलमेंट है ये भी कुर्ग का ही एक हिस्सा है, यानी कुर्ग में जाइए बहुत सारे जो है तिब्बतियों का सेटलमेंट मिलेगा जो मोंक के रूप में जो है उनके अंदर आप भारत माता का झलक देख सकते हैं। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ माय चैप्टर, दिस आल्सो कम्स टू एंड, ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका